फूलों से सजा हुआ यह गेट आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय बैदौली, उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के खंड विकास निचलौल अंतर्गत हम आप लोगों को लेकर के आए हैं प्राथमिक विद्यालय बैदौली पे। सरकार की मंशा है कि जिन विद्यालयों में, जिन प्राइमरी विद्यालयों में 50 से कम बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ नज़दीकी विद्यालयों में उसको संविलय कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। यह एक व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन का, सरकार का चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश शासन ने प्रत्येक जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा इस नियम को बाकायदा पालन करा रही हैं। अब इस संबंध में जो दलितों, गरीबों, शोषितों और मजलूमों तथा पिछड़ों के बच्चे हैं जो नज़दीकी विद्यालय में, जिनके पास धन का काफ़ी धनाभाव है, उनके बच्चे विद्यालयों में पढ़ने जा रहे थे। अब जिस विद्यालय में 50 से भी कम विद्यार्थी हैं उनको नज़दीकी विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। सोचने का विषय तो ये है कि आखिर प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ पे हाईली ट्रेंड टीचर नियुक्त किए जाते हैं, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने वाले टीचर नियुक्त किए जाते हैं, उन विद्यालयों में बच्चे आखिर पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? सबसे बड़ा विषय है यह। जबकि अगर प्राइवेट विद्यालय किसी चौक चौराहे पे खुल जाता है, अगर तत्काल में ही खुल जाए तो इस सरकार के द्वारा मान्यताएं दे दी जाती हैं उसको, और उसमें कम से कम 100-200 विद्यार्थी पढ़ने वाले आ जाते हैं। कारण क्या है कि सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं जा रहे हैं और प्राइवेट विद्यालय में चले जा रहे हैं। शिक्षा महंगी होती चली जा रही है और इस तरह से अभिभावकों के ऊपर काफ़ी कुप्रभाव पड़ रहा है। जिनके पास पैसे होंगे वही अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, नहीं तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन के मामले में शिक्षा जिस तरह से हो रहा है, काफ़ी जो अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जिन बच्चों को चाहिए, जिनके अभिभावक के पास पैसे नहीं हैं, वो बच्चे पढ़ाई करने के योग्य होते हुए भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब इस संबंध में सिसवा विधानसभा, जनपद महाराजगंज के सिसवा विधानसभा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी से मुलाकात करते हैं। आइए आपको लोगों को लेकर के चलता हूं विधायक प्रेम सागर पटेल के पास कि इस मर्ज किए जाने की स्थिति में सरकार की क्या मंशा है और विधायक जी आप लोगों से क्या कहते हैं, सुनिए। सर, उत्तर प्रदेश का जनपद महाराजगंज, सिसवा विधानसभा के आप विधायक हैं। सरकार की मंशा एक शिक्षा विभाग पे ऐसा हुआ है कि जिस विद्यालयों में 50 से कम के विद्यार्थी हैं उसको नज़दीकी विद्यालय से मर्ज करने का एक व्यवस्था सरकार की है। इसके संबंध में बताएं सर, आखिर विद्यालय मर्ज हो जाएंगे तो नज़दीकी बच्चे कैसे पढ़ेंगे? दलितों, शोषितों और मजलूमों को बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे जो नज़दीकी में जा रहे हैं? पहले बात तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, कार से ऊपर हो रहा, मैं खाना भी नहीं खाया था, कार्यक्रम से आ रहा हूँ आपके सामने, 2 रोटी खा रहा हूँ। यही भोजन हमारी सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को दे रहे, जो हम खा रहे हैं। देखो, रोटी, सूखी रोटी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम विधायक हैं तो राजा की तरह खाना खाते हैं। आपसे बात भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आज ही हाई कोर्ट ने जो पिटीशन दायर हुआ था मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के खिलाफ, उसको खारिज किया गया है, खारिज कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय को सही हाई कोर्ट ने ठहराया है। ये जो फैसला हमारे सरकार का है, 50 बच्चे, 5 मास्टर, 4 मास्टर, बहुत बड़ा भार है। और इससे देखा जाए तो भारत में सबसे महंगी शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन है हमारे गवर्नमेंट का। इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किया है, अगर एक गांव में 4 विद्यालय हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं उन्हीं को मर्ज कर रहे हैं, उन्हीं को आधुनिक बनाने जा रहे हैं, संसाधन युक्त बनाने जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का हमने चयन कराया है, उस पर लगभग 70 करोड़ रुपया हमारी सरकार देने जा रही है। और वहाँ आधुनिक विद्यालय, भारत में दूर दराज जंगल के किनारे वो विद्यालय बनने जा रहा है और बड़ा आधुनिक विद्यालय होगा। उसका जो रूप होगा, स्वरूप होगा, उसको देखना है, हमको सीखना है, अंतिम व्यक्तियों तक तो ले जाना है, अपने बच्चों को पढ़ाए। वो आवासीय विद्यालय होगा, कंपोजिट विद्यालय होगा। 10 एकड़ ज़मीन हमने चयन करा के दिया है और जल्द से जल्द उसका फंड आ जाएगा। हम उसको कार्यदायी संस्था को कहेंगे कि इसका टेंडर कराओ, बनाओ और हमारे बच्चे जो वहाँ हैं अच्छे विद्यालय में पढ़ें, अच्छे माहौल में पढ़ें। ये बहुत नेक फैसला योगी आदित्यनाथ का है। हम तो विधायक हैं, सराहना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसने भी सराहना किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस निर्णय को कि ये फैसला सही है। और इस तरह जो गांव में 4-4 विद्यालय के गांव में है, एक जगह पढ़ाई होगी तो पढ़ाई भी होगी, बच्चे भी बढ़ेंगे,
टीचर्स भी कम रहेंगे, सरकार के ऊपर भार भी कम पड़ेगा और उससे पढ़ाई का जो क्वालिटी अच्छा होगा। सर ये तो प्रकरण जब सरकार ने काफ़ी दिनों से चलाया, गांव-गांव एक मुहिम चलाया और अध्यापकों की नियुक्ति भी किया, अच्छे अच्छे टीचर भी रहे, लेकिन ऐसा क्या अचानक बीच में आता रहा? अब तक के जो मर्ज करने के पहले तक के जो व्यवस्थाएं सरकार की थी उसमें हर प्राइमरी विद्यालय में बहुत कम बच्चे जाते हैं और प्राइवेट विद्यालयों में सरकार के द्वारा मान्यताएं तमाम तरह की दी जाती हैं। अगर तत्काल मान्यता हो तो भी 100-200 बच्चे हो जाया करते थे। ऐसी व्यवस्थाओं में क्या गड़बड़ी थी अब तक सरकार? देखिए, जहाँ तक स्कूलिंग शिक्षा के मामले में मैं एक विधायक हूँ और जो मेरी जानकारी है बहुत ऐसे स्कूल कुकुरमुत्ते की जन्म लेकर के गाँव में चल रहे हैं, वो उसका मान्यता नहीं है। वो लिखते हैं हाई स्कूल और 5 तक मान्यता नहीं है। बहुत सारे हमने जिलाधिकारी महाराज ने को 2 दिन पहले किया है, इस पर कड़ा निर्देश जारी करें और कड़ा कार्रवाई कड़ी करें जिससे वो विद्यालय बंद हो और हमारे प्राइमरी स्कूल में जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उनके बच्चे बढ़ें। हम गुमराह हो रहे हैं, हमारी जनता गुमराह हो रही है, नासमझी के शिकार लोग हो रहे हैं और इसमें हमें ध्यान देना होगा ताकि हमारे राजकीय विद्यालयों का जो हमारा इतना ज़्यादा पैसा खर्च होने जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें बच्चे बढ़ें और शिक्षा अच्छी हो, गुणवत्तापरक हो। जब हम सब साधन दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको बस्ता दे रहे हैं, उनको जूता मोजा कॉपी दे रहे हैं, तो हमें और प्रचार प्रसार की ज़रूरत है और जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बच्चे बढ़ें। अभी हम लोग गिरहिया विद्यालय में 10 तारीख को हम और जिलाधिकारी महाराज दोनों पैदल मार्च करने जा रहे हैं ताकि वहाँ स्कूल चलो अभियान का एक रूप होगा। एक विधायक और एक जिलाधिकारी एक साथ पैदल मार्च करेंगे और दूर जंगल के उस पार विद्यालय है, घाट में है और महाराजगंज का रोल मॉडल है, सबसे अच्छा विद्यालय, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। वहाँ हमने जिलाधिकारी से कहा है कि वहाँ हमको पैदल मार्च करना चाहिए आपके साथ, तो वो तैयार भी है। इस तरह जब तक हम करेंगे नहीं तब तक प्राइमरी एजुकेशन के प्रति लोगों का जो समझ है विकसित नहीं होगी और लोगों को ये मानना है कि इसमें पढ़ाई नहीं होती है इसलिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। जब ये साबित हम लोग कर देंगे पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में अच्छी होती है तो जो कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट विद्यालय जन्म ले रहे हैं वो अपने आप बंद हो जाएगा। सर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए थोड़ा हम पीछे की तरफ लेके जाना चाहते थे। हमारे देश में महान महात्मा एक ज्योतिबा फूले हुआ करते थे जिनका सपना था कि भारत देश में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। सर 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आता है कि जो संविधान की धारा अनुच्छेद को व्याख्यान में लाते हुए शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उन्होंने भी इसका व्याख्या किया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। 2002 में सर आप जिस पार्टी के इस टाइम विधायक हैं उस टाइम माननीय अटल बिहारी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी संविधान के 86वें संशोधन में उन्होंने स्पष्ट कराया है कि अनुच्छेद 21 को एक निर्धारित किया शिक्षा में। तो श्रीमान जी जब सरकार के द्वारा अनुच्छेद 21 को में जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, चाहे वो उसमें कहीं भी अंकित नहीं है, वो प्राइवेट विद्यालय हो या फिर सरकारी विद्यालय, तो अब तक के बच्चों को प्राइवेटाइजेशन में शुल्क क्यों लग रहा है और इस नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुखता दिया है। अगर इसमें सुधार हो, गुणवत्ता आए तो हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएगा और डेवलपमेंट के अग्रणी भूमिका में रहेगा। लेकिन हमारी सरकार तो निःशुल्क शिक्षा दे रही है, प्राइमरी में कोई फीस नहीं लगती है। अब शिक्षा के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ भोजन की व्यवस्था कर दी है। शिक्षा फ्री नहीं दे रहे हैं, हम तो उनको कॉपी किताब बस्ता जूता मोजा और भोजन भी फ्री दे रहा है। इतना सुविधा हम लोग दिए हैं और हमारी धीरे धीरे प्रगति हो रही है और हम फीस नहीं लेते हैं, प्राइवेट विद्यालय फीस लेते हैं जैसा आप कह रहे हैं। उसमें हमें एक आदेश करना चाहिए, बिल लाना चाहिए कि इस पर जो है जो गरीबी रेखा से नीचे बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको फीस ना लगे। इस बात से हम सहमत हैं और आने वाले विधानसभा में हम इस बात को रेज करेंगे क्वेश्चन। जब संविधान की धारा है और उसमें छूट है तो इनको छूट मिलनी चाहिए। जी सर, अब तक का ये सब पालन नहीं हो पा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन नहीं हो पा रहा है।
जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूर्णतः इसको अनिवार्य के शिक्षा में लागू किया है। लेकिन फिर भी प्राइवेट विद्यालयों में आज अगर देखेंगे सर, तो व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में ऐसा है कि वो निजी प्रकाशन की पुस्तकें आती हैं, ड्रेस भी विद्यालय से मिलता है। इस तरह से काफ़ी अधिभार जो अभिभावकों के ऊपर पड़ रहा है, ये काफ़ी कमर तोड़ शिक्षा एक हो गई है अभिभावकों के लिए, और बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में बताएं सर कि प्राइवेट वाले क्यों इतना अधिक फीस। और हम जो है अपने सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार में किसी प्रकार का विद्यार्थियों से 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक फीस लेना अनुमन्य नहीं है, नियम नहीं है। हम ले भी नहीं रहे हैं। हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं, उनके साथ मैंने कहा ना भोजन भी दे रहे हैं, बस्ता भी दे रहे हैं, हम जूता मोजा सभी संसाधन उनको दे रहे हैं ताकि वो पढ़ें। कुछ अनिवार्यताएँ हैं, होनी चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। और मैं क्योंकि दूर दराज गांव, खेत खलिहान, जंगल के किनारा, भाट के एरिया का मैं विधायक हूँ, उसमें बाद भी अगर भाट में जाइए तो हमारा जो बंजारी पट्टी गिरैया विद्यालय है वो ज़िले में नंबर 1 है। वो भी राजकीय विद्यालय है, वहाँ भी टीचर काम कर रहे हैं, यही टीचर हैं। BTC और BEd वहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, गुणवत्ता भी सुधार आया है। इस तरह के हम जिलाधिकारी महाराज से अपील कर रहे हैं, इन जो हमारा विद्यालय है गिरैया बंजारी पट्टी, उसका जो है ज़िले में एक रोल मॉडल जो बना है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। दूसरे स्कूलों के टीचर्स आना चाहिए, दूसरे स्कूलों के बच्चे को भी बुलाया जाए ताकि वो देखें, उस तरह सुधार कराएं। तो क्या प्राइवेट विद्यालय में सर फीस माफ नहीं होगा बच्चों 6 से 14 साल का? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, बहुत विद्यालयों में गरीब बच्चों की फीस लोग नहीं लेते हैं, ये सत्य है, अच्छे बच्चों से लेते हैं। तो इसके लिए सरकार को पहल करने के लिए हम अनुरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लिखेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी प्राइवेट में भी शिक्षा निःशुल्क कराई जाए। अभी आप लोगों ने सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल जी को सुना कि काफ़ी गुणवत्तापूर्वक व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई जाएगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि जिस विद्यालयों में कम बच्चे हुआ करते थे और टीचर का 4-5 टीचर अगर वहाँ नियुक्त होते थे तो टीचर की सैलरी से लेकर के विद्यार्थियों को पढ़ाने तक का जो ये व्यवस्था था वो कहीं न कहीं भारी पड़ रहा था। लेकिन अभी विधायक जी ने जो बताया, आपने सुना कि सरकार की मंशा कुछ और है और शिक्षा को बेहतर किया जाएगा। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज़, मैं RK शर्मा, महाराजगंज।